देख लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा था, ठीक है, कि फंक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन कैसे डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। तो इधर एक ही बात है, अगर तेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है ना तो इंक्रीजिंग होता है, अगर तेरा डेरिवेटिव लेस देन जीरो है ना तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है। हमने इस पे कर्व भी देखा था लास्ट लेक्चर में, ये कुछ ऐसा, ये अगर एक्यूट एंगल बनाता है इस पॉइंट पर से, मतलब तेरा स्लोप पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाता है, ये सब 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं बुक में, ठीक है। मतलब ये सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर जब भी तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है ना तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है। ऐसे सिनारियो में डेरिवेटिव भी तुम्हारा नेगेटिव रहेगा। स्लोप मतलब डेरिवेटिव। तो अगर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है तो इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सम सॉल्व किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3 देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन। तुम लोग का इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो चैप्टर समझने नहीं समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पीछे के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब तेरे को क्या देख चेक करना है बेटा, डेरिवेटिव चेक करना है। डेरिवेटिव तेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 15 2x क्यूब, y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 15x माइनस 15 है, माइनस 15x स्क्वायर, फिर आगे माइनस 144x माइनस 7। तो यहाँ पर हमें दिया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर तेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब क्या, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो इधर डेरिवेट करना पड़ेगा। LHS में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। RHS में क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x स्क्वायर, 2 15 जा 30x, और ये माइनस 144 बच जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या है, 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 टाइम्स 30, 5x माइनस 6 डिवाइड बाय 144, 6 2 जा 12, 24, 6 4 जा 24, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 24। ओके, फर्दर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो किसके टेबल में आता है, 24, 8 3 जा 24 आता है, तो माइनस 8 प्लस 3 होना चाहिए। तो x माइनस 8 x प्लस 3, यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज मिलेंगी।
ठीक है। अब सिंस फंक्शन इज, एक बार चेक कर लेना, ये प्रोडक्ट में मुझे -24 चाहिए और सम में मुझे -5 चाहिए, तो ये आ रहा है -8 + 3 -5 और -8 × 3 24 राइट दे रहा है। अब मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, सिंस f of x इज इंक्रीजिंग, ये गिवन है। अगर ये f of x इंक्रीजिंग है मतलब f' ग्रेटर देन 0 है, ये तेरा देख डेरिवेटिव है, तो मतलब 6 × x - 8 × x + 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, कांस्टेंट को RHS में भेज देने का, तो कांस्टेंट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, वेरिएबल को RHS में नहीं भेजने का, उसको तो ढूंढना है हमें। तो मैंने तुमको यहाँ पे एक लाइन बनाने बोली है रियल नंबर की, दो फैक्टर्स है ना, तो लेट x - 8 = 0 एंड x + 3 = 0, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो x = 8 और x = -3, तो छोटा नंबर कौन सा है, -3 है, तो -3 को रियल नंबर के लाइन पे पहले प्लॉट कर देते हैं, ये -3 है और ये x = 8 है। अब राइट हैंड साइड एंड से ना तुमको शॉर्टकट में क्या करना है, प्लस माइनस प्लस कर देना है। तो अगर तुम्हारा आंसर ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कौन से रीजन में देखना है, देख पॉजिटिव ये रीजन, पॉजिटिव ये रीजन है, ठीक है। तो कहां से कहां तक पॉजिटिव है ये रीजन, अगर तुम देख रहे हो, यस, तो यहां पर हमें हमारा पॉजिटिव रीजन मिल रहा है, x बिलोंग्स टू, ये -∞ से चालू हो रहा है, कहाँ तक, -3 तक, यूनियन, फिर 8 से लेके +∞ तक, ये तेरा आंसर है। तो ये पॉजिटिव रीजन है और बीच वाला नेगेटिव रीजन है। पोल वाली, हाँ चलेगा, नहीं बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन तू अभी बना के रख, नहीं तो बाद में वो समझेगा नहीं। अब ये मैं कैसे ढूंढता हूं, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, ये x - 8 और x + 3 को कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं कोई एक 8 से बड़ा नंबर 9 ले लेता हूँ, -3 और 8 के बीच में कोई नंबर एक ले लेता हूँ, और -3 से कोई छोटा नंबर ले लेता हूँ, और मैं इस इक्वेशन में पुट करके चेक करता हूँ कि कहाँ पर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो तुम देखो, अगर मैंने 9 रखा ना इधर, 9 - 8 × 9 + 3, ये मुझे आंसर पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे -3, अगर 8 से छोटा नंबर रखा मैंने, सपोज 0, तो -8 × 3 मिलेगा, तो ये मेरा आंसर नेगेटिव है। अगर मैं -4 रख दूँ ना इस इक्वेशन में, तो ये मुझे मिल रहा है -12 और ये मिल रहा है मुझे × -1, आंसर इज पॉजिटिव। तो मैं अपने पॉजिटिव एरिया को, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मैंने अपने पॉजिटिव एरिया को मार्क कर लिया है। तो इसलिए एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा चलता रहेगा जितने फैक्टर्स रहेंगे। ये लिख लो, आगे का लिख लो, ये
हुआ ये लिख के। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है और डिक्रीजिंग का फंक्शन का एरिया ढूंढने बोला है। डिक्रीजिंग मतलब क्या? मतलब तुम्हारा डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए। डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए मतलब क्या? नेगेटिव होना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर मुझे देख, सेम यही वाला क्वेश्चन है, हमने इसको इंक्रीजिंग ढूंढा। अब इसमें बताओ नेगेटिव एरिया कौन सा है? यही ग्राफ में -3 से लेके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला है ना सम, डेरिवेटिव उसका नेगेटिव एरिया, ये तेरा आंसर है। मैं उसको फिर से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधा आंसर दो दो। हाँ नहीं, ये बीच वाला पार्ट है ना नेगेटिव, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है ना। -3 से लेके 3 तक के बीच में कोई ब्रेक है ही नहीं, वो इधर से लेके इधर तक कंटिन्यू है। ऐसा कुछ नहीं कि बीच में कोई ब्रेक है। तो ये तेरा एरिया है डिक्रीजिंग वाला, -3 से लेके 8, मतलब उनके बीच में जितने भी नंबर है अगर मैं वो पुट करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, मेरा डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये मेरा रीजन है। यहाँ पे कैसे देखना, ये वाला एक पार्ट था और ये वाला एक पार्ट था, तो दोनों के बीच में ब्रेक था, तो दोनों को अपन ने यूनाइट कर दिया। ओके, नाउ थर्ड वाला का क्वेश्चन नंबर 2, x⁴ - 2x³ + 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन, x⁴ y = x⁴ - 2x³ + 1। अब हमें ये भी डिक्रीजिंग एरिया ही निकालना है, मतलब ये भी किसका सम है? डिक्रीजिंग का ही है। अब डिक्रीजिंग है मतलब f' तेरा लेस देन 0 है, तो मैं पहले डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। dy/dx मुझे मिलेगा 4x³ - 6x² + 0। अगर मैं यहाँ पर देख, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 2x² कॉमन दिख रहा है, बाकी बचा क्या अंदर? 2x बचा -3 बचा। ठीक है, नाउ सिंस fx इज डिक्रीजिंग, तो हम क्या लिखेंगे कि f' जो है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो f' क्या है? यही है ना f'। तो यहां पर मिलेगा 2x², 2x - 3 लेस देन 0। तो देख क्या करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट रहता है ना उसको RHS में भेज देते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल। तो तुझे मिलेगा x², 2x - 3 लेस देन 0। ओके, ये वैल्यू मिली। अब हम नेक्स्ट जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, मल्टीपल्स होते हैं ना, उसको हम 0 कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लेट x² = 0 और 2x - 3 = 0। तुझे मिलेगा 2। वेरिएबल को कभी नहीं भेजने का, वेरिएबल को कभी नहीं भेजने का। तो ये तुझे 2 वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर मैंने पोल बनाया, एक तो x = 0, x² = 0 एक पोल, और x² से बड़ा ऑफ कोर्स x = 3/2 होगा। ठीक है बेटा, देख वो जो ट्रिक बताई ना मैंने, प्लस माइनस, वो सिर्फ लीनियर के लिए वर्क करती है। किसके लिए वर्क करती है?
लीनियर के लिए। किसके लिए वर्क करती है बेटा? लीनियर के लिए। तो स्क्वायर अगर पावर में रहेगा ना तो यहां पर एक्स स्क्वायर को भी आरएचएस में ले लेगा तो भी तुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं यहां पर। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि ये देख, राइट हैंड साइड कॉर्नर से अपन क्या चालू करते हैं, क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, बरोबर। तो देख, अगर मैं पोल में क्वेश्चन में वैल्यूज ले लूं तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, जब भी स्क्वायर रहेगा ना, मैं बकवास नहीं करता, स्क्वायर रहेगा ना तो ये माइनस है ना, तो जो राइट हैंड साइड में साइन रहती है ना वही लेफ्ट हैंड साइड में ले लेने की। अगर राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस होगा। इफ वेरिएबल और फैक्टर is in square, then take RHS sign as it is in LHS। अब देख, तू वैल्यूज पुट अप कर, सेटिस्फाई करेगा। लेस देन 0 मतलब क्या? तेरा आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो 3/2 से छोटा नंबर, 3/2 को तू डिवाइड करेगा तो कितना होता है? 1.5। 1.5 से छोटा नंबर कौन सा है? एक 1 है, फिर 0 भी है, फिर और छोटा नंबर कौन सा है? -1 भी है। ठीक है, तो ऐसे नंबर है। तो देख, इसमें पुट करेगा ना तो तेरे को आंसर मिलेगा। यहां पर अगर तू बड़ा नंबर रखेगा तो ऑफ कोर्स यू विल गेट पॉजिटिव। 1 रखेगा तो तुझे मिलेगा, देख 1, 2 × 1 -3, तेरा आंसर लेस देन 0 आ रहा है। -1 रखेगा ना तो भी तुझे आंसर देख -2 -3 लेस देन 0 ही आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट बेटा, एक छोटी सी चीज है ना, यहां पर कोई नोट नहीं कर रहा। वो चीज क्या पता है क्या? देख, अगर x का वैल्यू मैंने 0 रख दिया, x का वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो मुझे आंसर क्या मिलता है? देख, 0 लेस देन 0। क्या ये ट्रू है? तो एक्चुअल पे इस पॉइंट पे तेरे को आंसर नहीं मिल रहा। तो तेरा जो आंसर है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए। देख, when x equals to 1 and x equals to -1, f dash x satisfy f dash x satisfy decreasing, but when x equals to 3/2 भी पुट करके देख सकता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। या तो RHS से कोई नंबर उठाकर तू पुट करके देख सकता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट व्हेन x equals to 0 और x square is equals to 0, it does not satisfy, it does not satisfy। मतलब तेरा जो आंसर है ना वो कहां से, देख, x बिलोंग कहां पर कर रहा है? -∞ से लेके 3/2 तक तुझे राइट आंसर मिल रहा है, मतलब नेगेटिव है। लेकिन ये पूरे नेगेटिव जोन के अंदर आंसर कहां पर नहीं निकल रहा है? देख, x का वैल्यू अगर 0 रखा ना तो तेरा फंक्शन का आंसर आता है 0 लेस देन 0। यहां पर इक्वल टू रहता ना तो बात बन जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं है ना, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इन नंबर में से तुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट निकालना है और वो है 0। एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, इसलिए -∞ to 3/2 माइनस, मतलब उसमें से नंबर को हमने निकाल दिया है 0। ओके,
तो एक्चुअल आंसर ये है, पीछे आंसर होगा सिर्फ इतना। तुम अगर इतना भी आंसर लिखोगे तो भी राइट है, नेगेटिव वाला एरिया। सोचो अगर क्यूब रहता, इतना बड़ा पावर रहेगा नहीं बेटा, इतना बड़ा पावर रहेगा नहीं। सोच अगर इसी जगह पे 2 के जगह पे क्यूब रहता तो आरएचएस का साइन अगर ये प्लस है माइनस है प्लस है ऐसे कर देती तो भी चलता। सिर्फ वो साइन कब सेम एज इट इज फॉरवर्ड होती है, जब वो स्क्वायर या तो इवन पावर होता है तभी। अब इवन पावर इतने बड़े बड़े सम तुमको रहेंगे नहीं। ये हुआ क्या लिखकर। अब देख नेक्स्ट सम करते हैं, अगर ये इजी रहेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। यस इजी है बेटा, ये खुद से करो, क्लास वर्क है ये। ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये और एक लास्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में से आपको मिनिमम 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ओके। और जो लास्ट चैप्टर है उसमें से 10 मार्क का आएगा। तो अगर ये 2 चैप्टर भी तुमने पढ़ लिए ना तो समझो पेपर में 20 मार्क्स तुमको मिल जाते हैं 40 मार्क के पेपर में। तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। यस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए लेक्चर की। एक भी लेक्चर मिस कर दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हो गया क्या ये लिख के। सेकेंड वाला सम हुआ क्या, ये थर्ड वाला सम हुआ। सावंत नहीं आ रहा, आ रहा है। बाकी यहाँ पे पार्थ और आरुष, आरुष तो 2-4 लेक्चर से गायब ही है। क्या समझ रहा भी है कि नहीं मुझे नहीं समझ रहा तुझे। आरुष किधर है, लेक्चर्स में क्यों नहीं आ रहा। हुआ लिखकर राइट आंसर आया। देख 2x क्यूब अगर तू सॉल्व कर रही है, एक ये सॉल्व की तो कितना आया 6x स्क्वायर माइनस 30x आया माइनस 84। 6 को कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 40। अब ये तुझे पता है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब ये लेस देन 0 है। तो ये x माइनस 7 x प्लस 2 लेस देन 0 आया, ठीक है। तो मतलब x इक्वल्स टू 7 हो गया और x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। प्लॉटिंग करेगा तो 7 आ रहा है, x का वैल्यू 7 है और x का वैल्यू माइनस 2 है, ठीक है। ये ओपन जो लैम्प बनाता हूँ ना, इसका मतलब है करके वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, उस नंबर को काउंट नहीं करने का। अगर इक्वल टू की साइन रहती ना तो काउंट करते, लेकिन अपन वो कंसेप्ट देख ही नहीं रहे। अब पहले -2 आता है, फिर
7 आता है, तो इधर +7 आएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस, तुझे कौन सा एरिया ढूंढना है? माइनस वाला। तो -2 से लेके 7 तक तेरा आंसर आ गया, ये वाला रीजन तेरा राइट आंसर। तो तेरा x यहाँ पर x बिलोंग करेगा -2 से लेके 7 तक, ये तेरा आंसर है। हाँ, सारे नंबर माइनस में, लेकिन तू अगर इसमें से कोई एक नंबर उठाना, -2 से छोटा नंबर बता मुझे कोई एक। -3, माइनस छोटा नंबर -3, -4, -5, तो उसमें पुट करके देखना क्या आंसर आता है। -3 पुट कर ले, तो -3 -7, -3 + 2 कितना आ रहा है? -10 इंटू -1, आंसर 10 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। लेकिन तुझे क्या चाहिए? तुझे आंसर लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव में। तो नेगेटिव में आंसर कहाँ पर मिल, ये तो नेगेटिव नहीं है ना, तो इसलिए वो तेरा आंसर रॉन्ग है। समझी क्या? अगर ऐसे तुझे चेक करना है तो कोई भी एक वो नंबर लाइन में से कोई भी एक नंबर उठा लेने का और चेक करने का। ये हम लोग जो 2 पोल है ना, वो नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में बांट रहा है, तो वो कोई भी एक पार्ट में से नंबर उठा और तेरे इक्वेशन में पुट कर। अगर ये लेस देन 0 को सेटिस्फाई करता है मतलब तू राइट है, अगर लेस देन 0 को सेटिस्फाई नहीं करता मतलब तू रॉन्ग है, वो वाला एरिया नहीं लेने का है। समझी क्या? ओके, नाउ एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने अब तक पढ़ा गया है। देख, अब तक हमने क्या देखा? हमने यहां पर तो ये वाला पार्ट देखते हैं, ये मैंने इधर लिखा है। 2 टाइप के सम्स देखे हैं अब तक हमने, ठीक है? वो 2 टाइप एक बार देख लेते हैं, फिर 3rd टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। 4 ही टाइप है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, 4 ही टाइप है। अगर 4 टाइप समझ गया ना तुझे, तो तुझे 9 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। हमने देख पहले टाइप में क्या देखा कि नॉर्मल क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए, टेंजेंट था और ये उसके ऊपर ड्रॉन एक लाइन परपेंडिकुलर, जो लाइन दिख रही है यहां पर, देखिए जो लाइन दिख रही है ना परपेंडिकुलर, ये लाइन है यहां से लेके नीचे तक, ये तेरी नॉर्मल है, ठीक है? तो तुझे इनका इक्वेशन बनाना था। तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीजें लगती है, एक तो स्लोप लगता है और एक पॉइंट रखता है। कभी कभी यहां पर अपने को एक ऐसी लाइन दे दी रहती है जो अपने टेंजेंट को पैरेलल रहती है, तो उस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम होता है। टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या? डेरिवेटिव, मतलब वो तू टेंजेंट के स्लोप को डेरिवेट करेगा और ये दोनों इक्वेट करने के बाद तेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, और वो x का वैल्यू तू इस इक्वेशन में पुट करेगा, ये वाले इक्वेशन में। इस इक्वेशन में तू अगर x का वैल्यू पुट करेगा ये वाले इक्वेशन में, तो तुझे y का वैल्यू भी मिल जाएगा, और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से तू सम को सॉल्व कर, मतलब तू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेगा। और जैसे ही तुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तूने बना लिया, तुझे पता है करके नॉर्मल का स्लोप क्या होता है। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? हमेशा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या? -1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। तो तू अगर ये रख देगा और x का वैल्यू 2 और 9 रख देगा, तेरे को आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही तुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, पॉइंट और स्लोप फॉर्म से तू इक्वेशन बना लेगा। तुझे पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या था? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वही फॉर्मूला यूज करके हमने
इक्वेशन बनाया कुछ ऐसे, m इक्वल्स टू y2 को y ले लेते, ये y1 हो गया, ये x लेते, x1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तुझे मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। देख इधर x और y1 दिया है, वो पुट कर इधर, और ये है m का वैल्यू भी तूने ढूंढ लिया, ओके, ये पुट कर दे इधर, तेरे को आंसर मिल गया तेरा, बहुत इजी था ये भी। फिर सिमिलरली नॉर्मल का भी बनाना था, बहुत सिंपल वे में हमने फटाफट सम्स को सॉल्व कर दिया था यहाँ पर। और इसके बाद तुम लोग अगर नहीं समझे तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना बेटा प्लीज। फिर हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमने क्या देखा, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो तेरी स्लोप क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर तेरा डेरिवेटिव देख लेस देन 0 है तो तेरी स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये दो चीज समझी क्या, बस इतना ही था। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग कैसे ढूंढ रहे थे, नॉर्मली नंबर लाइन बनाकर पोल्स बना दिया, प्लस माइनस प्लस, अगर स्क्वायर है तो प्लस माइनस, तो फिर वो माइनस शिफ्ट हो जाएगा उधर। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी। अब हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। कोई भी चीज है बिजनेस में तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी ना, और वो मिनिमम वैल्यू भी अटेन करेगी, सही है कि नहीं, बरोबर। तो देख यहां पर वो मैक्सिमम अटेन करेगी, तो यहां मैं इसको थोड़ा सा रफ करके देख, यही डायग्राम है मैक्सिमम और मिनिमम का भी। डायग्राम हमारा स्टार्टिंग से बदला ही नहीं है। अब हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, ये भी बहुत इजी है। देख मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये अपना टाइप 3 है, ओके, थर्ड टाइप है। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या होता है ना कि ये कर्व है ना, ये देख ये है इंक्रीजिंग वाला पार्ट, ये है डिक्रीजिंग वाला पार्ट, ये है इंक्रीजिंग वाला पार्ट, बरोबर ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। बेटा तेरा जो ये मैक्सिमम जो है ना, मैं इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने जैसा, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता मैं। यहां पर देख, ये तेरा मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है बता मुझे, टेंजेंट है, ओके। बेटा टेंजेंट किसको पैरेलल है, देख एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तू एक्स एक्सिस पे कोई भी दो नंबर कंसीडर कर और स्लोप निकाल। एक्स एक्सिस पे कोई भी दो नंबर को कंसीडर कर और स्लोप निकाल, आंसर क्या आएगा पता है, 0 आएगा। देख एक्स एक्सिस पे कोई भी दो नंबर कंसीडर कर, सपोज मैं कंसीडर करता हूं 5,0 और मैं कंसिडर करता हूं 2,0। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देख y2 का और y1 का वैल्यू क्या है, 0 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 2, स्लोप क्या आएगा देख, मतलब x एक्सिस का स्लोप क्या आता है बेटा, क्या आता है एक्स एक्सिस का स्लोप, 0 आता है। अब अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी तो उसका स्लोप क्या होगा, पैरेलल लाइन का स्लोप बेटा हमेशा सेम ही रहता है। तो देख ये जो मैक्सिमम पॉइंट जहां पर अटेन कर रहा है ना, वो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, इसका स्लोप क्या होगा, और स्लोप मतलब क्या बेटा, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, मतलब अगर ये मैक्सिमम है ना तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ओके, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट पे तेरा डेरिवेटिव 0 होगा। सिमिलरली देखना मिनिमम पॉइंट भी पैरेलल ही है, मतलब मिनिमम पॉइंट पे भी तेरा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा।
ओके, मैक्सिमम पॉइंट पे भी तेरा डेरिवेटिव जीरो होगा और मिनिमम पॉइंट पे भी तेरा डेरिवेटिव जीरो होगा। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। देख बेटा, अगर तू मैक्सिमम को ध्यान से देखेगा ना, चल मैं एक बात बता देता हूं यहाँ पे, अगर तू मैक्सिमम को ध्यान से देखेगा ना, तो ये क्या हो रहा है ना कि ये खुद दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम के लेफ्ट साइड में देख, स्लोप ग्रेटर देन जीरो होता है, और मैक्सिमम के राइट साइड में देख, स्लोप लेस देन जीरो होता है। और तू देख, ये वाला जो मिनिमम वाला है, मिनिमम के लेफ्ट साइड में स्लोप लेस देन जीरो होता है और राइट साइड में स्लोप ग्रेटर देन जीरो होता है। तो दो प्रिंसिपल से सम सॉल्व होता है। हम लोग सेकेंड वाला प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, अपने को कहीं पे पूछा नहीं जाएगा बेटा, बेझिझक रहना, ओके, कहीं पे नहीं पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम बना ले। पे स्टेप टू सॉल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। स्टेप्स टू सॉल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट। स्टेप वन में क्या है पता है? स्टेप वन में तूने देख लिया, एफ डैश एक्स निकालना है, और एफ डैश एक्स किसको इक्वल रहेगा? जीरो को रहेगा, दोनों के लिए, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप टू में फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देख कैसे, ये बेटा इक्वेशन है, एफ डैश एक्स मतलब तेरे को एक इक्वेशन पॉलिनोमियल मिलेगा, इक्वल टू जीरो है, उसको सॉल्व करेगा तो तुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। स्टेप थ्री में तुझे डबल डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है, ठीक है। स्टेप फोर में सब्स्टिट्यूट x इन f डबल डैश x, या तो मैं समझ इधर ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b मिला, दो वैल्यू मिली, तीन वैल्यू मिले, एक वैल्यू मिला। तो यहाँ पर इफ f डबल डैश a, इफ f डबल डैश a, अगर a का वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट किया और ये ग्रेटर देन जीरो मिला ना, तो फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम। अगर f डबल डैश a में b का वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर ये लेस देन जीरो मिल रहा है ना, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू b, at x equals to a। तो टू फाइंड स्टेप 5, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x is equals to a and b in f of x, मतलब तेरे फंक्शन में पुट कर देने का f of x। तो f of a
तुझे जो भी मिलेगा ये मिनिमम वैल्यू होगा, और एफ ऑफ बी तुझे जो भी मिलेगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। दैट्स इट। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम, इतना ही है। यही स्टेप बार बार तुझे फॉलो करना है। मतलब पहले तुझे डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड स्टेप में तुझे एक्स का वैल्यू ढूंढना है, थर्ड स्टेप में तुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर तुझे डबल डेरिवेटिव में एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फोर्थ स्टेप में, जो तूने सेकेंड स्टेप में ढूंढा था। वो पुट करने के बाद अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 है तो तेरा फंक्शन मिनिमम है। अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 है तो तेरा फंक्शन मैक्सिमम है। यहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ कंफ्यूज मत होना जश, ओके? यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग कंसेप्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम अलग कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग ने डायग्राम में दिया। तो कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम है, तो वही एक्स का वैल्यू अपने फंक्शन में पुट कर, तेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ये लिख के हो गया इधर तक? सावंत हो गया तेरा भी लिख के? पार्थ और आरुष समझा क्या हम लोगों को क्या करना है अभी सम में? ओके, यही स्टेप अपने को फॉलो करने। कुछ सम पहले मुझे सॉल्व करते हुए देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम है, ये देखिए फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है जो मैंने बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। जहां पर देख तेरा स्टेप 1 तो मैक्सिमम पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 रहेगा और मिनिमम पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 रहेगा। अगर तेरा फंक्शन लेफ्ट साइड से, मतलब अगर तेरा मैक्सिमम फंक्शन है तो लेफ्ट वाला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा और राइट वाला डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया, देख जहां पर मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा के लेफ्ट वाला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा का राइट वाला डेरिवेटिव लेस देन 0, ये देख, तो उसको हम मैक्सिमम फंक्शन बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। और मिनिमम किसे बोलेंगे? तो लोवेस्ट पॉइंट पे डेरिवेटिव तो 0 रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देख डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। देख लेस देन 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ओके, ये वाला कंसेप्ट मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया। और फिर उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल होता है जो कि हम सीधा सम में ही देखेंगे। अब देख ये वाला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो मुझे ये क्वेश्चन जरा बताना। क्लास वर्क 3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है तुझे बता मुझे? 2x क्यूब माइनस ये तुझे दिया है। अब देख तेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स को तुझे निकालना है। तो एफ डैश एक्स मिला 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36x, ठीक है? तो तू इसमें से 6 को कॉमन निकाल, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 42 कितने से आता है? अच्छा ये इसमें से 6 को कॉमन निकाल, 42 कितने से आता है? 7 सा, तो 7x आएगा इधर प्लस 6 आएगा, ठीक है? नाउ स्टेप को फॉलो करेगा तू, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? इंक्रीजिंग और मैक्सिमा और मिनिमा में 0 होता है। इन मैक्सिमा और मिनिमा, ये तो है ही, ये तेरा स्टेप 1 हो गया।
अब तू पुट करेगा यहाँ पे 6x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तेरे को एफ डैश एक्स का वैल्यू मिला। अब ये 6 इधर चला जाएगा तो ये मिलेगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये देखिए तेरा स्टेप 1 था बेटा, ये तेरा स्टेप 1 था। अभी तुझे स्टेप 2 में x का वैल्यू ढूंढना है, तो स्टेप 2 में अपन x का वैल्यू ढूंढते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेगा तो क्या मिल रहा है, -1 -6। तो x -1 और x -6 से तुझे फैक्टर मिले, तो तुझे मिल रहा है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 6। x का वैल्यू फाइंड कर लिया, स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 देख क्या करना है, स्टेप 3 में देख क्या करना है बेटा, चेक कर, चेक, डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है स्टेप 3 में, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव तुझको पता है कैसे निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स। तो ऊपर जाना है, सिंगल डेरिवेटिव जिसका निकाला है ये देख, तो इसका आंसर मिलेगा तुझे 12x मिला माइनस 42, ये डबल डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में x का वैल्यू डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टेप 4 में x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, f डबल डैश 1 तुझे आएगा आंसर 12 माइनस 1, आंसर आएगा 42। आंसर कितना आया, 30। तो तेरा आंसर देख 30 ग्रेटर देन 0 है ना, तो f डबल डैश हाँ, तो यहां पर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सॉरी फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो सॉरी मिनिमा, यहाँ पे क्या आएगा, f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। तो कितना मिनिमम है, तो तू क्या करेगा, f(1) निकालेगा। ठीक है, f(1) मतलब तेरे फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करेगा। तो तेरा फंक्शन क्या है, ये 2x³ मतलब 2 1 रेज टू 3 माइनस क्या है बेटा, फंक्शन का वैल्यू क्या है, f(x) का वैल्यू क्या है, 21 1 रेज टू 2 प्लस 36 1 माइनस 2। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 2, तो प्लस 20 है क्या ये, तो ये आ जाएगा 41। तो ये 38 माइनस 41, आंसर कितना आ रहा है देख, -3। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या पुट करेगा तू, दूसरा क्या है, 6 है, x इक्वल्स टू 6 पुट कर डबल डैश डेरिवेटिव में, तो 12 इंटू 6 माइनस 42। यहाँ पे हाँ -30 आया है इधर, बरोबर। तो अगर ये -30 है तो ये फिर लेस देन 0 है, तो ये तेरे को जो आंसर मिल रहा है ना, ये फिर मैक्सिमम आंसर है। क्या है ये, मैक्सिमा है। अब f डबल डैश एक्स पुट करते हैं, कितना आंसर आ रहा है, 48 नहीं 66 30 आंसर आ रहा है, प्लस 30 आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 है, मतलब तेरा f(x) यहाँ पर f(x) इज मिनिमम आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 6 रखने पे एट x इक्वल्स टू 6, तो कितना मिनिमम आएगा चेक करते हैं। तो f(6) पुट कर देते हैं, तो ये 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है चेक करते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, ये आएगा 432 माइनस 21 इंटू 36,
प्लस 36 इंटू 6 216 माइनस 20। तो ये अगर इसको सॉल्व करूँगा 21 इंटू 36 ये मिलेगा मुझे 432 माइनस 756 प्लस 216 माइनस 20। 432 माइनस 756 प्लस 216 माइनस 20। तो तुझे आंसर आ रहा है -128। तो देख मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -3 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -128 है। तो -3 से -128 छोटा ही है, तो हमें राइट मिला, मिनिमम वैल्यू भी राइट मिला और मैक्सिमम वैल्यू भी राइट मिला। हाँ, मतलब तू अगर सोचता कि अरे यार -3 मैक्सिमम कैसे हो सकता है, नेगेटिव है ना वो, लेकिन तूने जब देखा कि x इक्वल्स टू 1 रखा तो तुझे क्या आंसर मिला, -3 विच इज मैक्सिमम, और x का वैल्यू 6 रखा तो तुझे आंसर क्या मिला, -128 विच इज मिनिमम। समझा? तो वो वे में जा रहे। कुछ नहीं, यही फाइनल आंसर है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 -128 एट x इक्वल्स टू 6। ओके, ये हुआ, सावन देख के हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख x log x है, ठीक है, हम लोगों को ढूंढना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो तुझे दिया है fx और यू कैन राइट y x इंटू लॉग x। बाकी कॉलेज कैसे चल रहा है? अरे यहाँ पूरा भर भर के छुट्टी है ना। हाँ, यहाँ पे भी रहना तो चाहिए, रहेगा। इसके बाद तो वहां पे होगा लेक्चर। देख अभी x log x देखते हैं, तो तेरा वही स्टेप फॉलो करना है बेटा, बहुत सिंपल है। देख पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव, क्योंकि चाहे तेरा फंक्शन मैक्सिमम हो चाहे तेरा फंक्शन मिनिमम हो, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो तुझे जैसे ही तूने इक्वल टू 0 रखा तुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो मैंने स्टेप्स लिखा है लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझने के लिए लिखा है, मैं भूलने को नहीं, करके भूल जाएगा तू, नहीं तो अभी क्या फाइंड करना है तभी क्या फाइंड करना है, कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम में तुझे f' पहले ढूंढना है, तो चल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। बेटा ये देख अलजेब्रिक फंक्शन इंटू लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, तो यूवी रूल लग जाएगा। तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। आंसर आ गया देख 1 प्लस log x। क्या आंसर आ गया, 1 प्लस log x आ गया। सिंस f' इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों के लिए तो वो 0 ही है। मैक्सिमा और मिनिमा आया, वो मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, मैक्सिमम वैल्यू। यस, तो मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा दिया है।
अब ये आएगा इधर -1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। स्टेप 1 तो हो गया ना बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करके तेरे को अभी एक्स का वैल्यू ढूंढना है। बेटा लॉग का बेस क्या होता है, नहीं दिया है तो इधर क्या होगा बेटा, लॉग में अगर कुछ बेस नहीं दिया है ना तो ई होता है, मैंने बताया है। यस, और तुझे पता है 2⁴ इक्वल्स टू कितना होता है 16। इसको लिखेगा कुछ ऐसा, log टू द बेस 2 16 इक्वल्स टू 4। अगर तुझे log को हटाना है तो 2 को अपने जगह पे भेज देना होता है, तो 16 इज इक्वल्स टू 2⁴ log हट गया। वैसे ही मेरे को x का वैल्यू ढूंढना है ना, तो e को अपने जगह पे भेज दे, तो ये हो जाएगा e⁻⁻1 इज इक्वल्स टू x। log निकल गया इधर से, और x का वैल्यू हो गया 1/e। x का वैल्यू हो गया, एक ही वैल्यू मिला x का, चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x ढूंढ लिया तो तेरे को डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव, नाउ डबल डेरिवेटिव यहाँ पे तू डायरेक्ट कर सकता है। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, लिख दिया हमने। अब when x इज इक्वल्स टू 1/e, तो f डबल डैश 1/e देख क्या आता है, तो 0 + 1/1/e, आंसर आ जाता है e, ये ऊपर चला जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। e एक पॉजिटिव नंबर है बेटा, तो ग्रेटर देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो तेरा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। e मतलब इसेंट्रिसिटी है, इसका वैल्यू 2.14 होता है, तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा बेटा, ठीक है। तुझे याद नहीं रखना है बेटा, ये पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन 0 है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। देयरफॉर f of x इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1/e। अब तेरे को मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो fx की वैल्यू पुट करनी है, बट यहाँ पर क्या log है ना, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू ढूंढ नहीं रहे, एज इट इज सम सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं मिनिमम वैल्यू ढूंढी है क्या, नहीं, बस इतना ही है। एंड मिनिमम वैल्यू दिया है -1/e है, तो चलो ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर f of 1/e पुट कर देते हैं। x का वैल्यू था, f of x का वैल्यू है x इंटू लॉग x, तो ये आ जाएगा 1/e इंटू लॉग 1/e टू द बेस e। तो यहाँ 1/e, देख ये जो है मैं इसको लिखूंगा log e⁻⁻1 टू द बेस e। ये log का जो पावर है ये आगे आ जाएगा, -1/e log e टू द बेस e क्या होता है बेटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर इज -1/e। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/e। समझा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है। अब अगर सम इजी रहेगा तो मैं तुमको दूंगा सॉल्व करने। हो गया क्या सावन, देखिए अब नेक्स्ट जो सम है बेटा, ये वाला ट्राई करो तुम लोग खुद से। fx हाँ fx प्लस gx है, तो दोनों को डेरिवेटिव मिलेगा। x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आ जाएगा।
मैं भी सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। हम्म 16 अपॉन नंबर है ना बेटा, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं ना k को, तो k को बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पर अगर ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको इजी फॉर्मेट में करता हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसे भी लिख सकता है, 2x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 2। ये आएगा यहाँ पे 8, और ये एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 2 मिल गया। अब डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखना है। इधर तक हो गया तुम्हारा? तो डबल डेरिवेटिव कैसा होगा? 2x का आंसर आएगा 2 माइनस 16 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका तो डेरिवेटिव अपने को पता नहीं है, तो 2 माइनस 16 ये लिखेंगे हम लोग डी डी एक्स एक्स रेज टू माइनस 2। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 16 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3। तो ये आएगा तुझे 2 माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन एक्स रेज टू 3। इसको मैं नीचे लेकर चला गया। हाँ तो किया ना, माइनस 16, अच्छा माइनस 16 इंटू 2 कितना होगा? 32। तो ये 32 अपॉन ही आ गया। अब हम लोग क्या पुट करेंगे? एफ डबल डैश 2 पुट करेंगे वैल्यू, एक्स का वैल्यू, तो 2 प्लस 32 अपॉन 2 का क्यूब 8 होगा। तो 2 प्लस 8 के टेबल में कितने का आता है? 4 का आता है ना, तो 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो तेरा फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम at x is equals to 2। fx is minimum at x equals to 2। जब x का वैल्यू 2 रखा तो मेरे को आंसर पॉजिटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव का, तो तेरा आंसर वहां पर मिनिमम है at x equals to 2। ये हुआ, तो कितना मिनिमम आ रहा है तो तेरे को वो फंक्शन में पुट करके चेक करना है। सावन समझा क्या? 12 आ रहा है। f ऑफ 2 is equals to 12 at x equals to 2, ये तेरा आंसर है। सावन समझ रहा है क्या तुझे? तेरा फेस कंफ्यूजन में दिख रहा है मेरे को। मतलब तेरे को डेरिवेटिव भूल गई तू। 2x क्यूब एक्स क्यूब किधर है? तूने मल्टीप्लाई कर दिया क्या? तो तूने समझ मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है, तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 16 अपॉन इक्वल्स टू 0। तो जब इक्वल टू है ना तो तू वेरिएबल को इधर भेज सकती है, इनइक्वालिटी में नहीं भेज सकती। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब इक्वल्स टू 16, x का आंसर आ जाएगा 2। समझा क्या? तो वहां पे नोट कर ले कि नोट यू कैन शिफ्ट वेरिएबल्स इन इक्वल टू साइन।
ओके हम लोग नहीं शिफ्ट कर सकते उसको, इनइक्वालिटी में हम लोग नहीं शिफ्ट कर सकते उसको। मतलब जीरो नहीं बना सकते, अगर एलिमिनेट हो रहा है तो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हुआ ही लिख के। नाउ देख नेक्स्ट सम करते हम लोग। अब सेम सम्स ही है यहाँ पे। डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts such that their product is maximum। देख ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में ना तुझे इक्वेशन मतलब तुझे फंक्शन बनाने में प्रॉब्लम आता है नॉर्मली। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं तो उस पर ध्यान देना तुझे अभी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा इधर, किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम किसको कर रहा है वो। एक बार क्वेश्चन करो, देख रीड करो, देखो। देयर प्रोडक्ट मतलब तेरा फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट है। तो तू यहां पर दो नंबर होंगे तो लेट द फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट में जाएगा ना बेटा, x लेंगे तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 20 माइनस एक्स, 20 बड़ा होगा ना, तो उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू एफ एक्स है, इक्वल्स टू एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, तुझे मिलेगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तेरा फंक्शन बन गया। अब तुझे क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैक्सिमम में एफ डबल डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर अपन अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप है इसको डेरिवेट करना। तो 20x का डेरिवेटिव 20 है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। तो तुझे पता है करके, सिंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 20 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 10 आ गया बेटा। उसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 10 आ गया। तुझे पता है डबल डेरिवेटिव ऑफ x निकालना होता है, 20 का डेरिवेटिव 0 है, -2। तो व्हेन, अब इसमें x का वैल्यू 10, हाँ बेटा ये रूल है ना, स्टेप 1 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा ही। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डेरिवेटिव 0 हो जाता है ना, इसलिए मैंने स्टेप लिखा के दिया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, चलेगा। याद रखना बेटा, जैसे तो अभी भूली ना, बाद में भी भूल जाएगी। अब ये एफ डबल डैश 10, तेरा आंसर कितना आ रहा है देख, -2 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 10। तो कितना मैक्सिमम है, हाँ एफ एक्स में 10 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 10 कितना होगा, एफ ऑफ 20x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 20 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 100। देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 100। पूछा गया है क्वेश्चन में। So their product is 100. That's it. फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट 10 और सेकेंड पार्ट, हाँ हाँ
नहीं, लेकिन अपने को सॉल्व बताना पड़ेगा। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड पार्ट भी 10 है। ये आंसर हो जाएगा तेरा। अपना सम x इक्वल्स टू 10 पे ही खत्म हो जाता है, सही है, लेकिन पूरा प्रोसेस फॉलो करना। हाँ, ये क्वेश्चन 2 है। सेकेंड वाला सम तू ट्राई कर सकता है बेटा। अभी थर्ड टर्म, अभी सारे सम आ जाएंगे, ऐसे ही पैटर्न के। ये हुआ लिख के सावन इधर तक। तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्या? ठीक है ना? ओके, पार्थ और आरुष समझ रहेगा तुम लोग दोनों को बेटा मैंने क्या सिखाया, ये वाला पार्ट? ओके गुड। देख अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ बेटा ध्यान से देखना। अ मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। फाइंड इट डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। डायमेंशन मतलब क्या? लेंथ और ब्रेथ ढूंढने बोला है। क्या ढूंढने बोला है? लेंथ और ब्रेथ। अब क्या मैक्सिमम है बेटा? मतलब तेरा एफ एक्स क्या है? तेरा एफ एक्स एरिया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बेटा एक मेटल वायर है, उसको बेंड करके हम लोग क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल। मतलब मेटल वायर को बेंड करके रेक्टेंगल बना रहे। गणपति में करते हैं ना अपन डेकोरेशन, तो समझ एक मेटल वायर को अपन बेंड करके रेक्टेंगल बना रहे। तो वो क्या है? पेरीमीटर है ना। तो पेरीमीटर दिया है अपने को, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देख, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर दिया है। 36 सेंटीमीटर है क्या? यस। बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, करेक्ट? तो L प्लस बी कितना मिल रहा है? 18 सेंटीमीटर मिल रहा है। मतलब तू अभी चाहे लेंथ में सम को सॉल्व कर सकता है, चाहे ब्रेथ में सम को सॉल्व कर सकता है, तेरी मर्जी। फंक्शन किसी को भी बना सकता है। तो यहां पर मैं लेंथ और ब्रेथ को x और y भी ले सकता हूं, ठीक है? तू x और y भी ले सकता है। यस, लेंथ को y कंसिडर कर ले या तो x कंसिडर कर ले अपने हिसाब से। तो लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। तो y क्या हो जाएगा? ये 18 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो अगर ऐसे भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ जाएगा x लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देता हूं मैं।
L इंटू बी, एरिया को ही मैक्सिमम करना है ना बेटा, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ये होगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा सेम सम है, वैसे ही प्लीज थोड़ा ट्राई करो सॉल्व करने का, आना चाहिए। ओके वही अपना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5। हाँ एफ एक्स मिल गया ना तुझे, ये एरिया उसने बोला ना एरिया को मैक्सिमम करना है, तो मतलब तेरा एरिया एफ एक्स है, तो एरिया तूने निकाल लिया, ऐसे ही सोचना है बेटा। तो ये एफ एक्स है तेरा, तो तू अभी एफ डैश एक्स निकाल। तू इसको एल और बी के फॉर्मेशन में भी सॉल्व कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं देख वो फॉर्मेशन भी बता देता हूँ साइड में। तो लेंथ तेरा हो जाएगा, लेंथ तेरा हो जाएगा एल, और ब्रेड तेरा हो जाएगा 18 माइनस एल, ठीक है 18 माइनस एल। एरिया हो जाएगा L इंटू 18 माइनस एल, तो ये मिलेगा 18L माइनस एल स्क्वायर। बस अब जब तू इसको डेरिवेट करेगा ना तो L के अकॉर्डिंग करेगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू L, और सेम वो X के तरफ फॉलो अप होगा। चल फटाफट कर बेटा, ये भी हो गया सब, ऐसे ओरली भी हो जाता है लेकिन सॉल्व करना बेटर है। नहीं, लेंथ और ब्रेथ ढूंढने बोला है। करूँ सावंत में आगे, ओके अब देख तुझे उसने अपने को सिंपल है भाई, स्टेप फॉलो कर, एफ डैश एक्स तुझे मिलेगा 18 माइनस 2x, तुझे पता है करके एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है फॉर मैक्स एंड मिनिमम दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 9 मिल गया तुझे। तो हम लोग चल डबल अपने को पता चल गया करके x 9 है तो फिर y क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो भी हम आगे करते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है 0 माइनस 2, तो एफ डबल डैश एक्स तेरे को 0 माइनस 2 मिला, तो एफ डबल डैश 9 तुझे मिलेगा माइनस 2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इक्वल्स टू 9, ये मिल गया। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो या तो तू माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 18 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, l इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9 और b इक्वल्स टू 18 माइनस x इक्वल्स टू 18 माइनस 9 इक्वल्स टू 9। तो तूने दोनों भी लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, ये तेरा आंसर। समझा क्या? अब नेक्स्ट सम करते, आगे बढ़ू बेटा मैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड द प्राइस इज 18 माइनस x पर यूनिट, फॉर विच व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम। बेटा किसकी बात कर रहा है मैक्सिमम करने की, किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट, मतलब तेरा ये एफ एक्स क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एस पी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू सेलिंग प्राइस मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं देख, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बेटा रेवेन्यू क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस ऑफ वन यूनिट, है ना।
तूने 100 चॉकलेट बेचा, एक चॉकलेट 10 रुपए का है, तो टोटल कितना बिके, कितना प्रॉफिट तूने कमाया? 10 इंटू 100 1000 ना, तो वही हो जाता है रेवेन्यू। क्या हो जाता है बेटा? रेवेन्यू मतलब तू दुकान में बैठी है, 100 चॉकलेट तेरे पास है, एक चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपए, तो 100 चॉकलेट का बेचने के कॉस्ट कितना होगा, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी x यूनिट प्रोड्यूस हुई है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पर तेरा रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू प्राइस, या तो इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट इंटू प्राइस, जितनी भी यूनिट्स बिकी है इंटू प्राइस। तो तेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 180 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये तेरा रेवेन्यू हो गया। लेकिन वो बात किसकी कर रहा है, प्रॉफिट की कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन बना कर देता हूँ। प्रॉफिट चाहिए तुझे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू डिमांड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, रेवेन्यू का फॉर्मूला तो ऐसे भी लिख सकता है, प्राइस इनटू डिमांड, ठीक है, माइनस टोटल कॉस्ट। प्राइस कितना है 180 माइनस एक्स, और डिमांड कितना है x यूनिट का। टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50, तो मुझे मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 50। ये तेरा fx हो गया बेटा, प्रॉफिट। अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम करना है, जो काम तुम लोगों को आता है, ठीक है। ये आगे का सम होमवर्क, अभी क्लास वर्क है, टाइम है, कर लो फटाफट, 12 मिनट बचे। मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ इसको। 1750 रुपये इसका आंसर आ रहा है। तो तेरा सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू नहीं, तभी भी ढूंढ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।